हेलो मूवी लवर्स। सन की एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स RRR। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मल्ली होता है। वो गाना गाते हुए ब्रिटिश गवर्नर की वाइफ के हाथों में टैटू बना रही थी और उसकी आवाज बहुत प्यारी थी और उसने टैटू भी बहुत अच्छा बनाया था। फिर जब ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट मासूम जंगली जानवरों का शिकार करके वहाँ आता है तो उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। इसके बाद स्कॉट अपने आदमियों से कहकर मल्ली की माँ को कुछ पैसे दे देता है। मल्ली के गांव वालों को लगता है कि उसने पैसे मल्ली के काम से इम्प्रेस होकर दिए, लेकिन वो मल्ली को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। और जब मल्ली की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो एक सिपाही उस पर बंदूक तान देता है। उस पे स्कॉट कहता है कि इस बंदूक की गोली इंग्लैंड में बनकर 7 समुद्र पार करके यहाँ आती है और उसकी कीमत इन जंगलियों की जान से ज्यादा है। उसके बाद वो सिपाही वहाँ पास ही में पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मल्ली की माँ के सिर पे मार देता है, जिससे मल्ली की माँ की मौत वहीं पर हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक जेल में लाला लाजपत राय जी को ब्रिटिश सरकार ने कैद किया होता है, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। तभी हम इस मूवी के पहले हीरो यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू यानी कि राम को देखते हैं, जो ब्रिटिश पुलिस में एक ऑफिसर होता है। फिर जब ये प्रोटेस्टर एक पत्थर फेंकता है तो वो पत्थर ब्रिटिश किंग जॉर्ज के फोटो को लगता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े ब्रिटिश कमांडर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो उस आदमी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन भीड़ को देखकर कोई भी पुलिस वाला आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन राम उस भीड़ में अकेले ही कूद जाता है और पूरी भीड़ से अकेले ही भिड़ जाता है। सब लोग उस प्रोटेस्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राम उन्हें बहुत मारता है और उस प्रोटेस्टर को अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले आता है। ये देखकर सारे गाँव वाले वहाँ से घायल होकर और डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं और वो ब्रिटिश कमांडर भी राम के इस कारनामे की वजह से डर जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं वहाँ के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को उनकी अच्छी सर्विस के वजह से मेडल्स और बड़े पदों पर पोस्टिंग मिल रही थी, मगर राम को वो लोग कोई मेडल या फिर कोई पोजीशन नहीं देते, जिसकी वजह से राम बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर एक दिन निजाम का एक खास आदमी एडवर्ड से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि स्कॉट सर जब अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो वो अपने साथ वहाँ से एक बच्ची को ले आए, इसलिए नवाब चाहते हैं कि आप उसे वापस लौटा दो। इस पर एडवर्ड बोलता है कि तो क्या हुआ, गोंदों के क्या सिंग होते हैं क्या? तो वो उसे बताता है कि वो बहुत ही भोले भाले लोग हैं, लेकिन जब उनके झुंड का एक आदमी खो जाता है तो वो लोग पागल हो जाते हैं, इसलिए उन लोगों का एक गडरिया होता है जो उनकी हिफाजत करता है। मैं आपको यही बताने आया हूँ कि वो गडरिया दिल्ली आ चुका है और वो उसे लिए बिना वापस नहीं जाएगा। इसके बाद एडवर्ड अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाकर उसे ढूंढने को बोलता है। तभी स्कॉट की बीवी कहती है कि जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा मैं उसे स्पेशल ऑफिसर बनाऊंगी। और तभी वहाँ राम आकर कहता है कि आपको वो गडरिया जिंदा चाहिए या मुर्दा। अब सीन शिफ्ट होता है, अब हमें दिल्ली से दूर एक जंगल का सीन देखते हैं। यहाँ हम इस मूवी के दूसरे हीरो यानी कि भीम को देखते हैं और वो अपने सिर पर खून डालकर जंगली जानवरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फिर वहाँ शेर आता है, आते ही उनकी लड़ाई होती है, लेकिन भीम उस शेर को बेहोश करके पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि भीम मुस्लिम बनकर वहाँ से निकलता है और एक गैरेज में काम करता है। भीम एक हिंदू था, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए अख्तर बन के एक मुस्लिम परिवार का बेटा बनकर रहता था और वो लोग उसकी असलियत जानने के बाद भी उसे अपने घर में पनाह दे रहे थे। अब राम उसे ढूंढने के लिए कुछ क्रांतिकारियों की रैली में जाता है। तभी राम कहता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम स्कॉट को ही मार दे। राम की बात सुनकर वहाँ भीम का एक आदमी जिसका नाम लस्सू था राम से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है? तभी राम कहता है हाँ क्यों नहीं, जरूर हो सकता है। तो लच्छू कहता है कि क्या आप मेरे भाई से मिलना चाहोगे? हमें आपकी सलाह की बहुत जरूरत है। फिर राम लच्छू के साथ जाने लगता है और फिर रास्ते में एक चेकपोस्ट पड़ने की वजह से लच्छू के समझ में आ जाता है कि वो एक पुलिस वाला है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। राम उसका पीछा करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। राम उसे ढूंढते हुए एक ब्रिज के ऊपर चला जाता है और वही ब्रिज के नीचे नदी किनारे अख्तर एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए पैसे देता है। और तभी ब्रिज पर जा रही एक ट्रेन में आग लग जाती है और ट्रेन के डिब्बों में ब्लास्ट होता है। इस वजह से उसके डिब्बे नदी में गिरने लगते हैं, जहाँ पर वो बच्चा मछली पकड़ रहा होता है। जब राम और अख्तर उस बच्चे को देखते हैं तो वो उस बच्चे को बचाने के लिए बेचैन होते, लेकिन तभी अख्तर को देखकर राम उसे इशारा करता है कि ऊपर आकर मेरी मदद करो। और फिर वो दोनों अपनी कमर में रस्सी बांधकर नदी में छलांग लगा देते हैं और उस बच्चे की जान बचा लेते हैं। उसके बाद अख्तर और राम की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अख्तर राम को अपने घर में ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी अम्मी और अब्बू से मिलवाने के साथ साथ खाना भी खाते हैं। फिर एक दिन जब राम और अख्तर जा रहे थे तब अख्तर की नजर एक अंग्रेजी लड़की पर पड़ती है। तभी राम कहता है कि क्या तुम सिर्फ देखते ही रहोगे या फिर उसे जाकर बात भी
करोगे? अख्तर कहता है कि हाँ, बात तो करना चाहता हूँ, पर करूँ तो करूँ कैसे? फिर राम कुछ किले लेकर रोड पर फेंक देता है, जिससे जेनिफर की कार पंक्चर हो जाती है। और फिर राम और अख्तर उसके सामने जाते हैं और वो उन लोगों से मदद मांगती है। अख्तर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन राम को इंग्लिश आती थी, इसलिए वो जेनिफर से बात करके उसे अख्तर के साथ भेज देता है। जेनिफर उसे बाजार ले जाती है और उसे बताती है कि मुझे एक छोटी सी लड़की के लिए कपड़े लेने हैं। जिसके बाद अख्तर जल्दी से बैंगल शॉप पर जाता है और बैंगल को खुद से बनाकर उसे दे देता है और कहता है कि उसे ये मेरी तरफ से दे देना, उसे जरूर पसंद आएगा। फिर वहाँ पर जेनिफर के सिपाही आते हैं और उसे ले जाते हैं, लेकिन जेनिफर वहाँ से जाने से पहले अख्तर को एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी देती है। अख्तर उस कार्ड को ले जाकर राम को दिखाता है। राम कहता है कि उसने तुम्हें पार्टी में बुलाया है। अख्तर कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, और फिर राम उसे अपने कपड़े देता है और दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ मल्ली उस बैंगल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग जब पार्टी में जाते हैं तो जेनिफर उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कुछ अंग्रेज अख्तर के डांस को देखकर उसकी बेइज्जती करते हैं। जिसके बाद राम और अख्तर अपना देसी डांस दिखाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो अंग्रेज उनको डांस में हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे थक हार कर गिर जाते हैं और अख्तर आखिर तक डांस करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि राम अख्तर को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है, क्योंकि अख्तर के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी पीछे से जेनिफर आती है और अख्तर को अपने साथ आने के लिए कहती है। वहाँ जाने पे एक ऑफिसर उसे मारकर भगाने लगता है, जिसकी वजह से जेनिफर उस ऑफिसर पर गुस्सा हो जाती है और वो उसे छोड़ देता है। फिर वो दोनों अंदर जाकर बात कर रहे थे, तभी अख्तर को मल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो जेनिफर से कुछ खाने को मांगता है और फिर जेनिफर उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने जाती है। फिर मौका मिलते ही अख्तर मल्ली को ढूंढने चला जाता है और वो देखता है कि उन्होंने मल्ली को एक पिंजरे में बंद करके रखा था। मल्ली अख्तर को देख कर उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन अख्तर उसे कहता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन मल्ली उसे कहती है कि मुझे अभी लेकर चलो। अब हम सीता को देखते हैं, जो राम की प्रेमिका होती है। गाँव वाले उसे पूछते हैं कि राम की कोई चिट्ठी आई क्या? वह हमसे बहुत सारे वादे करके गया था, कम से कम उसे तुम्हारी परवाह तो होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि लच्छू को राम पकड़ लेता है और बहुत मारता है और उससे भीम के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटता, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपने भाई का पता नहीं बताऊंगा। फिर जब राम वहाँ से जाता है तो वहाँ एक सांप आता है और लच्छू उसे पकड़ लेता है और राम जब दोबारा उसे मारने के लिए आता है तो लच्छू उस सांप को राम के ऊपर फेंक देता है और वो सांप राम को काट लेता है। और फिर लच्छू कहता है कि तुम्हारी आज 1 घंटे के अंदर मौत हो जाएगी। इसके बाद राम लच्छू की रस्सी को काटकर उसे छोड़ देता है और फिर वो अख्तर से मिलने जाता है। अख्तर अपने आदमियों के साथ मल्ली को वहाँ से निकालने का प्लान बना रहा था, लेकिन जब वो राम को इस हालत में देखता है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और इसी समय राम को ये पता चलता है कि अख्तर एक हिंदू है और अख्तर अपना रक्षा मंत्र भी उसे पहना देता है। फिर वो राम से कहता है कि भाई, मेरा नाम अख्तर नहीं भीम है। भीम राम को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और बताता है कि अंग्रेजों ने मेरे गांव की एक बच्ची को कैद करके रखा है, मुझे उसे छुड़ाने के लिए जाना होगा। मैं तुमसे सुबह मिलने आऊंगा, लेकिन अगर मेरी जान चली गई तो कम से कम जान से प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो होगी। और फिर भीम एक ट्रक को लेकर अंग्रेजों के पैलेस में जाता है, जहाँ स्कॉट के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। ट्रक अंदर जाते ही भीम ट्रक के अंदर के सारे पिंजरे खोल देता है और जंगली जानवरों को खुला छोड़ देता है। वो जानवर बाहर निकलने पर उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और भीम भी अंग्रेजी सोल्जर्स को बहुत मारता है, लेकिन एक सोल्जर स्कॉट की फैमिली को पैलेस के अंदर बंद करके चाबी खुद रख लेता है। फिर उसे मारकर भीम चाबी लेकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ राम आ जाता है और भीम को सरेंडर करने को कहता है। लेकिन भीम कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया है। लेकिन राम भीम को बहुत मारता है और फिर बाद में भीम भी उस पर हाथ उठाता है। फिर वो दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और फिर भीम पैलेस के ऊपर चढ़ जाता है और राम भी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन भीम राम के सीने में वार करके मल्ली को लेने के लिए नीचे कूदता है, लेकिन तभी राम उसे रक्षा मंत्र से बांधकर पकड़ लेता है और कहता है, सरेंडर करो भीम, वरना मल्ली मारी जाएगी। इसके बाद वहाँ का गवर्नर राम को स्पेशल ऑफिसर बना देता है और उसको हथियारों की पूरी जिम्मेदारी भी दी जाती है। फिर हमें राम का पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ हम राम के पिता वेंकटा रामा राजू को देखते हैं। वो भी अंग्रेजों की आर्मी में काम किया करते थे, लेकिन हिंदुस्तानी लोगों पर किए गए अत्याचारों को देखकर वो काम छोड़ देते हैं और अपने गांव वालों को सिपाही बनाने का फैसला करते हैं, ताकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। लेकिन किसी के पास भी लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। फिर एक दिन जब राम के पिता सो रहे थे तो सीता राम के पिता की बंदूक चुराती है और राम को लाकर दे
देती है और राम को निशाना लगाने को कहती है। और अगले दिन जब राम के पिता जब उसका निशाना देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। फिर एक दिन अंग्रेज सोल्जर्स वेंकटा को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और वो अंग्रेजी सोल्जर्स पूरे गांव वालों पर फायर करने लगते हैं जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर वेंकटा अकेले ही उन सब से लड़ता है लेकिन एक गोली वेंकटा को भी लग जाती है और फिर वो लोग राम के भाई और माँ को भी मार देते हैं। जिसके बाद वेंकटा राम से कहता है कि लोड और फायर। उसके बाद राम एक के बाद एक बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ और भी सोल्जर्स आ जाते हैं जिसे देखकर वेंकटा कहता है कि तुमने देखा एक हाथ में बंदूक कितने लोगों को हटा सकती है, इसलिए मुझसे वादा करो कि हर हाथ में हथियार होगा। और फिर वेंकटा अपनी बॉडी में बॉम्ब लगाकर बाकी के सोल्जर्स के करीब जाता है और फिर राम को शूट करने को कहता है। फिर राम जब शूट करता है तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ स्कॉट की बीवी उसे कहती है कि मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। फिर राम भीम को बांधकर बहुत मारता है लेकिन भीम अपने दर्द को कम करने के लिए लगातार गाना गाते रहता है। इसके बाद स्कॉट की बीवी राम को कीले लगी हुई एक चाबुक देती है और कहती है मुझे उसके खून से बनी हुई नदी देखनी है। और फिर राम उसे घुटने टेकने को कहता है। भीम को गाना गाते हुए और मार खाते देखने के बाद वहाँ खड़ी भीड़ उन लोगों पर टूट पड़ती है। जिसके बाद राम भीम को बचाकर एक वैन में बिठा देता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर रात को राम उसी जगह पर जाता है जहाँ पे भीम का खून गिरा था। और फिर वहाँ राम के चाचा भी आते हैं। वो कहते हैं इस बार बंदूकों की कंसाइनमेंट की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है। लेकिन राम कहता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि परसों सुबह भीम की फांसी है, मुझे उसे बचाना होगा। राम के चाचा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि तुम जिस काम के लिए आए हो वही काम करो, लेकिन राम नहीं मानता। अगले दिन राम सब बंदूकों को खराब कर देता है जो भीम की फांसी के वक्त सोल्जर्स को दिए जाने वाले थे। और फिर वो लोग जब भीम को वहाँ से ले जा रहे थे तो राम के चाचा भीम को एक ब्लेड दे देते हैं। और फिर राम और गवर्नर गाड़ी में बैठकर फांसी वाली जगह में जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन स्कॉट को अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो राम की गाड़ी पर फायर कर देता है जिसकी वजह से राम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है। लेकिन वो खुद को किसी तरह संभाल कर उन सोल्जर्स से लड़कर मल्ली को बचा लेता है। और भीम भी अपनी रस्सी को काटकर उन सोल्जर्स को बहुत मारता है। सोल्जर्स की बंदूक खराब होने की वजह से वो लोग बहुत पीट जाते हैं। लेकिन तभी एक सोल्जर बंदूक को ठीक कर लेता है और बंदूक में गोली डालकर फायर कर देता है। लेकिन राम उससे पहले ही मार देता है और फिर भीम राम को मारकर मल्ली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर स्कॉट के सोल्जर्स मल्ली और भीम के साथ साथ उसके अम्मी और अब्बू और दोस्तों की भी तलाश में पूरी जगह की छानबीन कर रहे थे। उन लोगों को अंग्रेजों से बचने के लिए हर रोज जगह बदलनी पड़ रही थी। फिर एक दिन वो लोग सीता के गांव में जाते हैं और जब पुलिस चेकिंग के लिए आती है तो सीता बोलती है साहब हमारी मदद करो, हम सबको चीचक हो गया है। फिर वो लोग इन्फेक्टेड होने के डर से उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। फिर भीम सीता को शुक्रिया कहता है। सीता भीम से कहती है कि मेरा मंगेतर भी अंग्रेजों के लिए काम करता है लेकिन वो किसी मकसद से वहाँ है, लेकिन उसे अब गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने एक दोस्त की मदद की थी। अंग्रेजों ने मुझे एक खत भेजा है कि उसे फांसी होने वाली है और 2 दिन के बाद उसकी लाश लेने आना। उसके बाद भीम सीता के गले में एक लॉकेट देखता है जो राम के गले में भी था। इससे वो पहचान लेता है कि वो राम की मंगेतर है। फिर सीता भीम को राम के सारे मकसद और बलिदान के बारे में बताती है। जिसके बाद भीम सीता से माफी मांगता है और कहता है कि आपने इस भूखे को अनाज खिलाया है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं राम को सीता के पास जरूर ले आऊंगा। फिर भीम जेनिफर की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर राम को रखा होता है। भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर राम को कैद से आजाद करवाता है और राम को बाहर निकालता है। लेकिन राम चल नहीं पा रहा होता, इसलिए भीम उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। और फिर हमें यहाँ बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। राम के पैर तो काम नहीं कर रहे थे लेकिन वो भीम के कंधों पे चढ़ के बहुत अच्छी फाइट कर रहा था। और फिर वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर स्कॉट काफी गुस्सा हो जाता है और एडवर्ड से कहता है कि स्पेशल फोर्सेस को लेकर जाओ और उन्हें खत्म कर दो। भीम राम को एक जंगल के बीच में एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ उसका इलाज करता है। फिर जब भीम नदी किनारे पानी पीने के लिए जाता है तो एक सोल्जर उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से राम उसे तीरों से मार देता है। फिर वहाँ अंग्रेजी सोल्जर्स आते हैं और वहाँ बहुत जबरदस्त फाइट होती है। राम तीरों से अंग्रेजी सोल्जर्स पर हमला करता है और दूसरी तरफ भीम भाले से हमला कर रहा होता है। भीम इतना शक्तिशाली होता है कि वो एक मोटरसाइकिल को उठाकर एडवर्ड की तरफ फेंक देता है और फिर अपने भाले से एडवर्ड को भी मार देता है। फिर राम भीम से कहता है कि इन तुच्छ राक्षसों को छोड़ो, महाअसुर का संहार करना है तो आओ चलो। फिर भीम एक बाइक पर और राम एक घोड़े पर कोट के महल की तरफ जाते हैं। भीम अपनी बाइक को एक स्लोप पर छोड़ देता है और राम उस बाइक को
को तीर से उड़ा देता है और वो बाइक जलती हुई हथियारों के गोडाउन में जा गिरती है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और भीम अंदर जाकर कुछ हथियार जमा करने लगता है। स्कॉट देखता है कि उसकी बीवी के साथ साथ उसके सारे लोग भी मारे गए हैं और तभी वहाँ बहुत सारे हथियारों को लेकर भीम आता है और कहता है कि हर हाथ में हथियार होगा, जो राम के पिता का सपना था। राम स्कॉट से बोलता है, ये इंग्लैंड में बनी और 7 समुद्र पार करके आई इस गोली की कीमत किसी देशी की जान से बहुत ज्यादा है, तुम इस बुलेट को कैसे फेंक सकते हो? और वो भीम से कहता है, इसे लौटा दो। और फिर भीम स्कॉट को शूट करके स्कॉट को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राम हथियारों से भरे ट्रक को लेकर सीता से मिलने जाता है और जेनिफर भी भीम को पसंद करने लगी थी। और इसके साथ साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।